हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दिशा और दूरी संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही कुछ ही सेकेंडों में हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीकों से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिशा और दूरी को समझने से पहले हम लोग जो मुख्य दिशाएं होती हैं उनको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती है। एक नॉर्थ, यहाँ ईस्ट, फिर यहाँ साउथ और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ये दो दिशाओं से मिलकर उप दिशाओं का निर्माण होता है, यानी कि 4 उप दिशाएं भी होती है जो कि उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो ये 4 दिशाएं हैं वे उप दिशाएं हैं और मुख्य दिशाओं से ये 45 डिग्री पे होती है और दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि दो उप दिशाओं के का कोण भी 90 डिग्री होता है और दो प्रमुख जो दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं, वो भी 90 डिग्री की होती है। लेकिन मुख्य दिशा से उप दिशाओं का कोण 45 डिग्री पे होता है। तो चलिए अब इन्हीं दिशाओं से कुछ बिंदु बनते हैं जिसको समझने के बाद इन क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसको समझते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन में कहीं भी राइट टर्न बोल रहा है यानी कि दाएं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है। इसको थोड़ा आगे समझेंगे कि क्लॉकवाइज कैसे मुड़ेंगे। यदि बोल रहा है क्वेश्चन में लेफ्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे यदि बोला जाए कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज क्या है? तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज है ईस्ट, इस दिशा में। यानी यदि बोला जाए कि नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? तो वेस्ट। इस प्रकार वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज साउथ, साउथ का एंटी क्लॉकवाइज यानी ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। थोड़ा सा इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आगे क्वेश्चनों में इसमें टाइम ना लगे कि लेफ्ट कैसे मुड़ना है, राइट कैसे मुड़ना है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि हमारा मुख उत्तर की दिशा में है, तो उत्तर की दिशा में हमारा मुख है और बोला जा रहा है कि हम लोग को राइट मुड़ना है। तो राइट यानी ऐसे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग नॉर्थ से इस साइड मुड़े तो देखिए ये बन रहा है ऐसा लूप। देखिए फिर राइट, यानी कि ये राइट टर्न ले रहे हैं। जब यही लेफ्ट टर्न लेते हैं तो इसमें ऐसे बनता है। तो देखिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारा जो फेस है साउथ दिशा में है और साउथ से हम लोग को मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए चूंकि घड़ी के विपरीत दिशा में, अगर देखिए ध्यान से सोचिए, अगर ऐसे मुड़े और ऐसे मुड़े तो क्या बता सकते हैं कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? तो देखिए अगर ऐसे मुड़ रहे हैं तो ऐसा लूप बन रहा है और ऐसे मुड़ रहा है तो ऐसे बन रहा है। तो देखिए अगर ऐसे बन रहा है तो यही बन जाएगा। ऐसे जब घुमाएंगे तो इसी प्रकार का बनेगा। ये हो गया यानी क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर साउथ से बोला जाए कि राइट लेफ्ट मुड़ना है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस दिशा में भी मुड़ेंगे यानी लेफ्ट, ऐसे होगा। यानी साउथ से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। यही अगर वेस्ट से बोला जाए तो वेस्ट से देखिए इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज और इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने पे ये बहुत ही आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही हम लोग मुड़ा देंगे कि कैसे कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि राम का मुख उत्तर की दिशा में है, वो अपने और उत्तर की दिशा 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः वह एंटी लेफ्ट मुड़ता है और
3 किलोमीटर चलता है। ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे तो हम लोग को अगर इस प्रैक्टिस होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे, तो बहुत ही क्वेश्चन को कम समय में इस डायग्राम को बनाकर हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दिशा संबंधी क्वेश्चन के बारे में। तो दिशा संबंधी क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड द्वारा बहुत ही कम समय में 5 सेकंड में ही कर सकते हैं, या क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भी इसे हम लोग हल कर सकते हैं इक्वेशन बना के। तो चलिए देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनता है। जैसे अगर बोला जाए कि हमारा मुख नॉर्थ दिशा में है और हम राइट टर्न लेते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसको करने के लिए राइट को अगर प्लस मानते हैं तो लेफ्ट को निगेटिव, तो राइट और लेफ्ट कट जाते हैं, यानी कि जो हमारा मुख होगा पुनः नॉर्थ ही दिशा में होगा। इसी प्रकार यदि नॉर्थ में है और एक राइट, दो राइट लेते हैं या दो लेफ्ट टर्न लेते हैं, देखिए दो राइट या दो लेफ्ट टर्न लेने से हमारा जो दिशा होती है वो विपरीत हो जाती है। जैसे अगर नॉर्थ है तो साउथ, अगर ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा साउथ। यदि नॉर्थ है और हम लोग 4 राइट या लेफ्ट ले लें तब क्या होगा, तो पुनः अपने दिशा में लौट जाएंगे, यानी कि जो हमारा फेस होगा पुनः उत्तर दिशा में ही होगा। यदि मान लीजिए नॉर्थ दिशा में है और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट लिया जाए तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे राइट और एक लेफ्ट तो कट गया, लेकिन एक राइट बच गया, यानी नॉर्थ का राइट। और नॉर्थ का राइट हमको पता है कि क्लॉकवाइज, राइट मीन्स क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। नॉर्थ का क्लॉकवाइज होता है ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। और दूसरा होगा डायग्राम बनाकर। जैसे अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, सबसे पहला इसका, तो सबसे पहले बोल रहा है नॉर्थ हमारा चेहरा है, तो इसको बना देंगे नॉर्थ। पुनः बोल रहा है राइट, तो राइट हो जाएगा ये। फिर बोल रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट हो जाएगा ये। फिर बोल रहा है राइट, तो राइट हो जाएगा ये। और पुनः लेफ्ट, तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फेस है वो नॉर्थ दिशा में ही है। इसको करेंगे तो पहले बोल रहा है नॉर्थ, उसके बाद बोल रहा है राइट, तो राइट हो जाएगा ये। पुनः राइट, तो पुनः राइट, तो देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर लेफ्ट की बात करें तो ये हो गया उत्तर, और लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। पुनः लेफ्ट बोल रहा है तो देखिए हो गया साउथ। अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ, सबसे पहले बोला है नॉर्थ, उसके बाद बोल रहा है राइट, पुनः राइट, पुनः राइट, पुनः राइट, यानी कि पुनः नॉर्थ दिशा में हमारा फेस हो गया। अगर लेफ्ट की तरफ जैसे मुड़ा है तो मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ और बोल रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर आ जाएंगे, पुनः लेफ्ट, पुनः लेफ्ट और पुनः लेफ्ट, यानी कि जो हमारा फेस होगा वो उसी दिशा में, नॉर्थ दिशा में होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है दिशा संबंधी क्वेश्चन कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो चूंकि हमको पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो यानी कि वो पूर्व में जा रही है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो यानी कि ईस्ट दिशा में जा रही है। अब बोल रहा है कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि लेफ्ट, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ जाती है, पुनः लेफ्ट, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी राइट। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट समीकरण बनाइए और इसे लेफ्ट और राइट काट दीजिए। और ईस्ट का लेफ्ट किस दिशा में होगा, यानी कि देखिए ईस्ट और ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में होगा, यानी कि नॉर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही कम सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी लेफ्ट, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि वो विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो साउथ का विपरीत क्या होगा, तो साउथ का विपरीत होगा नॉर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं।
तो सबसे पहले बोल रहा है ईस्ट, तो ईस्ट दिशा, ईस्ट के बाद बोला है लेफ्ट, तो लेफ्ट हो जाएगा ये, और पुनः लेफ्ट तो लेफ्ट, और पुनः बोला है राइट, तो ये हो जाएगा राइट। तो अब देखिए यहाँ पे किस दिशा में इसका चेहरा है, पहले चल रहा था ईस्ट, अब हो गया है नॉर्थ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है साउथ, तो साउथ में आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तो लेफ्ट देखिए इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है पुनः लेफ्ट, तो इस साइड, यानी कि फिर उसका चेहरा किस साइड हो गया, तो साउथ यानी नॉर्थ। तो इसको बहुत ही कम सेकंडों में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब दूरी संबंधी क्वेश्चन को देखते हैं कि दूरी संबंधी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो दूरी संबंधी क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे यदि मान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से ऐसा डायग्राम बनता है और बोला जा रहा है इससे जो प्रारंभिक स्थान है उससे वो कितनी दूरी पर है। देखिए ये है उसका अंतिम दूरी और ये है उसका प्रारंभिक दूरी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो ये इसका सबसे शॉर्ट दूरी होगा ये होगा, तो इसको हम लोग को फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग को फाइंड करने के लिए इस कई आकृतियों में, सरल आकृतियों में बदलते हैं और उससे हम लोग हल करते हैं। तो इसमें एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी के माध्यम से कोण का मान निकालते हैं और वही सबसे छोटी दूरी होती है जो कि उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान की दूरी को बताता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद, जो हमारा घर है उससे 80 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर, तो देखिए यहां से बाएं किधर होगा, ये हो गया दाएं और ये हो गया बाएं। तो ये सब बहुत ही प्रैक्टिस होना चाहिए। बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है, पूरा दाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर जाता है। तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, पूरा 60 मीटर जाता है। फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है, यहां से 120 मीटर जाता है, बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है और यहाँ पे है पार्क। उसके घर और पार्क के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे इसको सरल आकृतियों में बदलते हैं। तो जैसे ये है 60, ये है 100 मीटर, तो यहां से ये हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। और ये घर से उसके पार्क की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और इसी को निकालना है। देखिए ये हो गया 60 और ये 20, यानी ये हो जाएगी 80। और यहाँ पे देखते हैं तो ये है 20 और ये है टोटल 80, तो यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 60। और 60 80, देखिए यहाँ पे ऐसा निर्माण हुआ, ये है 80 और ये है 60, तो इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो जो हमारा मान आएगा वही इसकी पार्क और घर की दूरी होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा एक क्वेश्चन है कि रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। यहां से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है और यहां से बाएं मुड़ता है, फिर और 1 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहां से दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है और ऑफिस पहुंचता है। उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है। तो चलिए बताना है कि इसके ऑफिस से इसकी दूरी कितनी है, यानी कि यहां से इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए ये है 8 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, यानी कि ये होगा 12 किलोमीटर और ये है इसकी ऑफिस से दूरी। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, जो कि इसके जो आधार है वो 12 किलोमीटर और जो इसका लंब है, देखिए यहाँ पे 1 और ये 15, यानी कि 16 किलोमीटर। तो इस प्रकार इस आकृति का निर्माण हो रहा है।
ये है 12 किलोमीटर और ये है 16 किलोमीटर, तो इसकी जो दूरी होगी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और पूछ रहा है कि इससे इसकी जो घर की दिशा है किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑफिस है और ये है इसका घर, तो ये किस दिशा में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो दिशा है ये ईस्ट और साउथ यानी साउथ ईस्ट दिशा में है। यही यदि पूछा जाए कि उसके घर से ऑफिस किस दिशा में है, तो यही पूछा जाए कि उसके घर से ऑफिस किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पे किस दिशा में है, नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। यदि पूछा जाए कि ऑफिस से घर किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट दिशा में है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने का जो भाव है उस पर ध्यान देने पे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीकों से टेकल कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि दिशा और दूरी संबंधी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीकों से कर लेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।